तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों द्वारा किए गए आंदोलन की तारीफ करते हुए कहा कि इस आंदोलन के लिए तकरीबन 750 किसानों ने प्राणों की आहुति दी, जिन्हें तेलंगाना सरकार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारजनों को 3-3 लाख रुपए आर्थिक सहायता देगी, जिसके लिए 22 करोड़ रुपए तकरीबन खर्च किए जाएंगे। उन्होंने किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग करते हुए 25 लाख रुपए का मुआवजा भी शहीद परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से देने की बात कही। साथ ही ये बताया कि किसान नेताओं से संपर्क कर शहीद परिवारों के विवरण लिए जाएंगे और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के लिए MSP कानून लाने और विद्युत संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की। चंद्रशेखर राव द्वारा किसानों से प्रधानमंत्री द्वारा माफी मांगने को नाकाफी बताते हुए कहा कि केंद्र ने किसानों के साथ काफी बर्बर व्यवहार किया। साथ ही कहा कि तेलंगाना से धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार स्पष्टता दे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस बारे में आर पार की बात करने के लिए वे जल्द ही दिल्ली जा रहे हैं। आत्मनिर्भर कृषि इस देश में बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए कि हम बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। हमारा पॉपुलेशन आज 140 करोड़ के करीब करीब जा रहा है। 138 करोड़ तो अभी कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में 140 करोड़ भी जा सकता है। अगर हमारे पास कोई बाधा पड़ा कृषि में, हमारे कृषि में कुछ बाधा पड़ा, तो हमको खाना खिलाने का क्षमता इस पूरी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। पूरी दुनिया में कोई देश का स्थिति ऐसा नहीं है जो हमको खाना खिला सके। तो इसीलिए सबसे पहले देश में खाने पीने का व्यवस्था ठीक से हो, इसलिए कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं बहुत विनम्र पूर्वक कि कृषि क्षेत्र को, भारत के कृषि क्षेत्र को, भारत के किसान को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में आत्मनिर्भर बनाया जाए। यह बहुत ही अहम मसला है, इसको कोई दूसरे तरीके से नहीं लेना चाहिए। इसको सक्षम तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से, लोकतंत्र में हर किसी का डिमांड होता है, ये अच्छा डिमांड है और सारे देश के हित में है, हमारे किसान के हित में है। अगर प्रधानमंत्री जी किसान के हित चाहते हैं तो किसान को और कृषि क्षेत्र को, दोनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं। कानून गलत है इसलिए नहीं, हम समझा नहीं पाए किसानों को, और आप भी कुछ देर के लिए ये कानून के प्रति सकारात्मक थे, लेकिन जो है हम सकारात्मक नहीं थे। हम नहीं थे भाई, हम सकारात्मक कब थे? कौन बोला आपको? हमने अपोज किया लोकसभा में, राज्यसभा में। आप गलत है, हम गलत नहीं है, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। हम रिकॉर्ड में हैं, वी आर ऑन रिकॉर्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, वी हैव अपोज द बिल टूथ एंड नेल। हमारे दोनों लीडर यहां बैठे हुए हैं, या आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल बोला तेलंगाना किसान क्या पंजाब में बेच सकता? तेलंगाना किसान क्या दिल्ली जाके बेच सकता? बाजू गांव नहीं जा सकता? क्या सूर्यापेट वाला बोनगिर जाके बेच सकता? ये गलत बात है, बिल्कुल गलत, 100% गलती था। हमने जब मिला प्रधानमंत्री जी से, उनको बताया। हाँ सर, जो भी है वापस गए ना भाई, उसके ऊपर आप क्यों आने से ये उठा रहे? समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री खुद माफी मांग के वापस लिया, तो इसके बाद में चर्चा ही क्या है? जो भी कहा भाई, वापस तो लिया ना। उनके तरफ से कानून गलत नहीं है बोले, हम बोले कानून गलत है। जिस किसी भी तरीके से कानून को वापस लिया गया, खुश रहो और क्या। आत्मनिर्भर भारत, पहले आत्मनिर्भर कृषि करो, आप आत्मनिर्भर किसान बनाओ, कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाओ, तो बहुत काफी हो गया। देश खाने पीने के लिए किसी को लाचार बेचार नहीं रहेगा। थैंक यू।